जब से श्वेता तिवारी का इंटरव्यू वायरल हुआ है जहां पर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की बातें की है, जनता या फिर दुनिया जो है वो डिवोर्सीज को किस नज़र से देखती है उसके बारे में बात की है, अपनी दोनों फील्ड मैरिजेस को लेकर बात की है, उसके बाद से अभिनव कोहली लगातार एक के बाद एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट्स जो है वो कर रहे हैं रिगार्डिंग श्वेता तिवारी। अब हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। स्पॉट बॉय की खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अभिनव कोहली का कहना है कि श्वेता तिवारी हैज़ हिट मी विद अ स्टिक, एंड ये सब बातें उन्होंने कब कही हैं, जब श्वेता ने डोमेस्टिक वायलेंस की बात कही है। इसके पहले ही डिड नॉट रिवील्ड दिस। अब यहाँ पर आगे और कुछ क्या कहते हैं वो चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अभिनव कोहली ने स्पॉट बॉय को इंटरव्यू दिया, वहाँ पर कई सारे सवाल उनसे पूछे गए। एक अच्छा खासा बड़ा इंटरव्यू था जहाँ पर सबसे पहले उनसे पूछा गया कि अब तक आप चुप क्यों थे एंड ऑल दैट स्टफ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही हैं और मैं इतनी डिटेल जो है एक्सक्लूसिव बातें जो है वो बताना नहीं चाहता था, बट क्योंकि उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है, सो नाउ आई ऑल्सो हैव टू से दिस। उसके अलावा श्वेता तिवारी के रीसेंट इंटरव्यू के बाद अभिनव कोहली ने ये तक कहा था कि ये जो वो बातें कर रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, ये राजा चौधरी ने उन पर किए थे जो कि उनके पहले हस्बैंड थे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। इनफैक्ट मैं खुद ही एक विक्टिम हूँ और श्वेता को मैंने कभी विक्टिम नहीं बनाया है, उन्होंने मुझे विक्टिम बनाया है क्योंकि वो मुझे स्टिक से यानी कि लकड़ी से मारा करती थी। उन्होंने मुझे एक बार लकड़ी से मारा है और ये फुटेज जो है ये उनके पास खुद भी रिकॉर्डेड है उनकी सीसीटीवी कैमरा में, जबकि ये एक बार हुआ था। अब ये कहाँ तक की सच्चाई है और किस बात की सच्चाई है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या इस पे श्वेता तिवारी कोई क्लैरिफिकेशन देंगी? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अभिनव कोहली और श्वेता तिवारी, इनकी जो मैरिज है ये 2019 में इन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। दोनों ने 2017 से ही मैरिज खराब है इस तरह की खबरें आ रही थी और 19 में फाइनली डिवोर्स हो गया। और रियांश जो कि इन दोनों का बच्चा है, अभिनव कोहली और श्वेता तिवारी का बेटा है, उसकी कस्टडी के लिए केस जो है वो चल रहा है कोर्ट के अंदर और अभी तक हालांकि किसी को कस्टडी मिली नहीं है। उसके लिए दोनों की तरफ से पहल जारी है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जहां तक अभिनव कोहली की बात है, एक के बाद एक उन्होंने कई सारे ऐसे चीज़ें की है, कई सारी ऐसी चीज़ें पोस्ट की हैं अपने इंस्टाग्राम पर जहां वो श्वेता के अगेंस्ट उनके घर के बाहर खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन 11 अगस्त 2019 जिस दिन एफआईआर फाइल हुई थी, क्यों श्वेता ने एफआईआर फाइल की, मैं आपको बता दूं 11 अगस्त को एफआईआर फाइल की गई थी। उस पर उनका जवाब है, वी अगेन हैड अ फाइट विच वाज अनरिलेटेड टू एनीथिंग सेक्सुअल एज व्हाट वाज रिटन इन द एफआईआर अगेंस्ट मी। यानी कि जो भी एक एफआईआर में लिखा गया है मेरे अगेंस्ट, एफआईआर में ये लिखा गया है, मैं आपको बता दूं कि अभिनव कोहली हरास कर रहे थे और उन्होंने परेशान किया है पलक तिवारी को, जिसकी वजह से एफआईआर फाइल की गई। तो वो कहते हैं कि वो जो भी लिखा था वो गलत था, एकदम नॉर्मल फाइट हुई थी बच्चों को लेकर, जैसे कि दो माँ बाप के बीच में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके आगे वो कहते हैं, बट द पनिशमेंट दैट आई वॉज गिवन फॉर दैट वॉज नॉट एज पर द क्राइम कमिटेड, and after that too, by keeping my son away, isn't she still punishing me? Even in our constitution it is written that you can't punish a man for the same crime twice। यानी कि ये काफ़ी घुमा फिरा के काफ़ी हद तक बातें कही गई है कि कानून भी एक ही चीज़ की 2 बार सज़ा नहीं देता, लेकिन मुझे मेरे बेटे से अलग कर कर 2 बार 3 बार सज़ा दी गई है, एंड ही इज सेइंग ऑल ऑफ दैट। सो आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत हैं और आप किस पर ज़्यादा विश्वास कर पा रहे हैं, या आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। हालांकि देखिए, हम सच नहीं जानते कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन हर इंसान का एक सिक्स्थ सेंस होता है, एक कॉमन सेंस होता है, एक इंट्यूशन होती है, उससे अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है बॉडी लैंग्वेज से एंड XYZ थिंग्स से कि कौन कुछ हद तक सच है, कौन कुछ हद तक झूठ बोल रहा है। आपके हिसाब से कौन सही है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।